वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। डिपार्टमेंट में कमर्शियल सिक्योरिटी सेक्शन के निदेशक यूसुफुल बलूची ने कहा, इस साल मार्च से अब तक रासुल खैमा पुलिस के सहयोग से 17,77,072 डुप्लीकेट डिटर्जेंट गोदामों से जब्त किए गए थे। उन्होंने बताया कि एक बड़े शॉपिंग सेंटर के छापे में लगभग 2058 नकली और बिना किसी ट्रेडमार्क वाले सैनिटाइजर जब्त किए गए थे। यूसुफुल बलूची ने बताया कि मार्केट में नकली चीजें बहुत ही तेजी से फैल रही हैं, जिनको रोकने के लिए एक अभियान चलाया गया था। उन्होंने बताया कि कस्टमर खरीदारी करते समय मूल्य, ब्रांड और ट्रेडमार्क नहीं देखते, इसलिए मार्केट में ब्रांडेड सामानों की कॉपी बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ने कस्टमर को असली और नकली प्रोडक्ट्स के बीच डिफरेंस पता करने में मदद करने के लिए कई वर्कशॉप आयोजित की है। रासुल खैमा पुलिस द्वारा 2 हफ्तों में 400 मोटर बाइक जब्त किए गए, जिनसे अधिक मात्रा शोर हो रहा था, जिनके द्वारा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आरएके पुलिस ट्रैफिक एंड पेट्रोल्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अहमदुल सैम अल नकवी ने कहा, ये मोटर बाइक रात के दौरान सड़कों पर चलाई जाती हैं। ऐसे व्हीकल शांति भंग करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। इनके ड्राइवर्स यंग बाइकर्स होते हैं जो ज्यादातर ग्रुप्स में होते हैं। जब मोटर बाइकों में से कुछ या तो बिना लाइसेंस के थे, जिनके द्वारा मोटर बाइक संचालित किए जा रहे थे, या तो जिनके पास लाइसेंस ही नहीं था। उन्होंने कहा कि इल्तिजाम कैंपेन इन अपराधियों को पकड़ता रहेगा। हाल ही में मोटर बाइक्स के कारण कई एक्सीडेंट्स हुए हैं। रासुल खैमा पुलिस ने ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और स्पीडिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में ड्राइवर्स और पेरेंट्स की ट्रैफिक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कई कैंपेन चलाए। अधिकारियों ने 9 सितंबर बुधवार को घोषणा की कि कोविड-19 प्रिकॉशनरी मेजर्स का सही तरीके से पालन नहीं करने के लिए दुबई में एक स्टोर के अगेंस्ट फाइन इशू किया गया। दुबई इकोनॉमी ने हाल ही में एक डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रबंधन को समन किया, जिसने डिस्काउंट सेल के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए गए एहतियाती उपायों का पालन सही तरीके से नहीं किया था। स्पेशली उसने फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया था। दुबई इकोनॉमी ने जोर दिया कि सभी स्टोर और आउटलेट के साथ उनके ग्राहकों को भी एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन करना चाहिए, स्पेशली तब जब वे डिस्काउंट सेल और इसी तरह के प्रमोशनल कैंपेन्स कर रहे हो। दुबई कोर्ट में एक प्रवासी पर अपनी पत्नी की पिटाई करने और उसे अस्थायी रूप से चोट पहुंचाने का आरोप साबित हुआ। दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन के दौरान 42 वर्षीय ग्रीक पत्नी ने बताया कि कैसे 34 वर्षीय उसके पति, जो कि यूरोपियन मैनेजर हैं, उसने उसे पीटा और उसे कर्ज दिया। महिला ने कहा, ये सब हमारे घर पर हुआ। उन्होंने मेरा मोबाइल फोन भी लिया और उसकी वीडियो भी बनाई। एक मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि पत्नी को एक अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाना पड़ा था। घरेलू घटना के बाद इसकी शिकायत दुबई पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। मॉर्निंग रश आवर के कारण 9 सितंबर बुधवार को दुबई शारजाह सड़कों पर भीड़ बढ़ गई। गूगल मैप्स के अनुसार शेख मोहम्मद बिन जायद रोड और E11 पर ह्यूज टेलबैक्स की सूचना मिली थी। मोटरिस्ट को सलाह दी जाती है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और जहां संभव हो अल्टरनेट रूट्स अपनाएं। कुवैत में नियमों के अनुसार आपकी वर्तमान नौकरी का टाइटल सही तरीके से आपके ड्राइविंग लाइसेंस में मेंशन होना अनिवार्य है, नहीं तो नौकरी का टाइटल बदले जाने पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लाइसेंस के स्टेटस को www.moi.gov.kw/MAIN लिंक पर से अपडेट कर सकते हैं। सऊदी अरब पर 9 सितंबर को फिर ईरान सपोर्टेड अल-हौतीस लड़ाकों ने बम से लदे ड्रोन से हमला किया। सऊदी अरब की सेना ने बम से लदे ड्रोन को मार गिराया है। सऊदी समाचार एजेंसी SPA ने इसकी जानकारी दी। सितंबर महीने की शुरुआत से ही सऊदी अरब पर यह चौथा हमला हुआ है। गठबंधन के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल-मलिकी ने कहा कि सऊदी अरब की सेना ने यमन गठबंधन के सहयोग से अल-हौतीस से लड़ते हुए सऊदी की तरफ दागे गए एक ड्रोन को मार गिराया। उन्होंने बताया कि ड्रोन से सिटीजन्स और उनके द्वारा यूज किए जाने वाले सामानों को निशाना बनाया था। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते रविवार को भी सऊदी के आभा एयरपोर्ट पर अल-हौतीस विद्रोहियों ने ड्रोन से अटैक किया था। हालांकि सऊदी अरब गठबंधन सेना ने आभा एयरपोर्ट की तरफ दागे ड्रोन को मार गिराया। सऊदी गठबंधन सेना के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने बताया कि यह हमला एयरपोर्ट और वहां पर उपस्थित सऊदी नागरिकों को निशाना बनाकर किया गया था।